उत्कल के महाकवि श्री जयदेव आज सिर्फ भारत नहीं, विदेश में भी परिचित हैं। उनके लिखित श्री गीत गोविंद को कौन नहीं जानता। कविता अगर सिद्ध होता है तो मंत्र बन जाता है, मंत्र सिद्ध होता है तो संगीत बन जाता है, और संगीत सिद्ध होता है तो दिव्य बन जाता है। गीत गोविंद दिव्यत्व प्राप्त कर चुका है, इसलिए श्री जगन्नाथ के पास बड़ा सिंहार वेश के बाद पाठ करने का विधान दीर्घ 800 साल से चला आ रहा है। गवेषक के हिसाब से कवि जयदेव का जन्म 1200 शताब्दी के प्रथम भाग में उत्कल के प्राचीन नदी के पास केंदुबिल्लो अथवा केंदुली गांव में हुआ था। चलिए जानते हैं भक्त कवि, प्रेम कवि, रस कवि श्री जयदेव की कहानी। बालक जयदेव अपने सहपाठी के संग अपने पिता श्री भोजदेव की पाठशाला में बैठकर आदि गुरु शंकराचार्य रचित मोह मुद्गर मंत्र को पाठ कर रहे हैं। अरे रत्नाकर, कैसे आना हुआ? भोजदेव ने पूछा। ऐसे ही बस मन किया सो आ गया। कहीं निकल रहे हो क्या? रत्नाकर ने पूछा। भोजदेव ने उत्तर दिया, हाँ, यजमान की पुत्री का विवाह है, इसलिए निकल रहा हूँ। रत्नाकर ने कहा, माधव की कृपा से जय का उपनयन संस्कार अच्छे से हो गया। भोजदेव ने कहा, हाँ, मैंने सोचा था 9 साल में कराने को, लेकिन उसकी माँ ने जिद की। उसकी तबीयत खराब है, इसलिए वो जल्दी देखना चाहती थी, इसलिए जय का उपनयन 7 साल में ही करवाना पड़ा। कब क्या हो जाए? रत्नाकर ने पूछा। क्या हुआ है उनको? भाभी की तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है क्या? भोजदेव ने कहा, नहीं, पित्तदोष बढ़ गया है, बेचारे 3 महीने से भोग रही है। रत्नाकर ने कहा, सुना है न्याली में एक वैद्यराज है, दामोदर नंद। लोग कहते हैं वो साक्षात धन्वंतरी है। भोजदेव ने कहा, हाँ हाँ, मैंने भी सुना है। मेरे यजमान के घर भी न्याली में है। आज रात में वहीं रुकूंगा। सोचता हूँ कल उन वैद्यराज से मिल लूँगा। रत्नाकर ने कहा, ठीक है फिर भाई, मैं अभी निकलता हूँ, खेत की ओर जाना है। बादल गरजने की आवाज़ सुन बालक जयदेव का मन खुशी से झूम उठा। उन्होंने अपने मित्र को पुकारा, पराशर, पराशर, अब तू मेरी जगह बैठकर विद्यार्थियों को मोह मुद्गर मंत्र पाठ करा। मैं चला बादलों के पीछे। इतना कहकर जयदेव दौड़कर चले गए। पराशर ने पुकारा, अरे जय, रुक जा, कहाँ जा रहा है? जयदेव ने बिना उत्तर दिए दौड़कर चले गए वहाँ से। पराशर जयदेव की जगह बैठकर मोह मुद्गर मंत्र पाठ कराने लगे। तभी भोजदेव वहाँ आए और जयदेव को वहाँ नहीं देखकर पराशर से पूछे, पराशर, जय कहाँ चला गया? जय कहाँ है? पराशर और दूसरे विद्यार्थी
गुरुजी को देखकर अपने स्थान से उठकर खड़े हो गए। भोजदेव ने दोबारा पूछा, अरे जय कहाँ है, मैं पूछ रहा हूँ। पराशर ने सर नीचे करते हुए उत्तर दिया, अभी अभी जय चला गया। भोजदेव ने पूछा, कहाँ? पराशर ने उत्तर दिया, मालूम नहीं है। भोजदेव ने परेशान होते हुए कहा, इस जय का मैं क्या करूं? बहुत अस्थिर है, न जाने हमेशा क्या सोचता रहता है। पराशर ने कहा, चाचा आप क्यों परेशान होते हैं? आपके पाठशाला के सभी विद्यार्थियों से ज़्यादा अंक तो जय लाता है। हम जो गणित समझ नहीं पाते हैं, जय हमें समझाता है। भोजदेव ने कहा, हाँ हाँ, तुम तो उसके मित्र हो, तुम तो उसकी प्रशंसा करोगे ही। अच्छा सुनो, मैं ज़रा यजमान की पुत्री के विवाह में जा रहा हूँ, आज रात नहीं लौटूंगा। तुम्हारी चाची की तबीयत ठीक नहीं है। तुम जय से कह देना वैद्य से दवाई ले आए और चाची को दे दे। इतना कहकर भोजदेव वहाँ से चले गए। उनके जाते ही पराशर ने अन्य विद्यार्थियों को छुट्टी दे दिया और खुद जय को ढूंढने निकला। इसके आगे क्या हुआ वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. If you haven't subscribed to my channel yet, then please do subscribe and press the bell icon to get the notification as soon as a new video is posted.